खूबसूरत बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, हमें रहने दो। लाल हरे तिरंगे में मत बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। अगर हमारे देश में महिलाएं सुरक्षा से घूम सकेंगी तब मैं समझूंगा कि ये देश आज़ाद है। महिला ऐसे केसेस जब भी पकड़े जाएं, मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे दरिंदों को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऑन जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य। दोस्तों, आज का वीडियो उन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाने वाला है जिस मिथ में आप रह रहे हैं, जिस तरह से आप जी रहे हैं, जिस माहौल को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज 15 अगस्त 1947 के दिन, आज के ही दिन भारत को आज़ादी मिली थी। आज भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं और हम आज के ही दिन 12 बजे स्वतंत्रता एक्ट पर साइन हुए थे। भारत को आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग। और आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर स्वतंत्रता की बात आती है तो दो लाइनें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। फ़िलहाल वीडियो में आप बने रहना, बहुत ही कुछ सिखा के जाएगी ये वीडियो आप। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिख दें जय हिंद। दो लाइनें। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची रही लहू की एक भी बूंद रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। दोस्तों, जितनी जोशपूर्ण ये लाइनें हैं उतना ही जोश क्या आज आपके अंदर बचा है। उन वीर जवानों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण बलिदान किए थे, शहीद हुए थे, तमाम घर उजड़े थे। किसी बेटे ने बाप को खोया था, किसी भाई ने बहन को खोया था, किसी माँ ने बेटे को खोया था। लेकिन अगर ये चीज़ आ जाती है तो आज़ादी के मायने एकदम से बदल चुके हैं। जिन देशवासियों को आज़ाद करा के हमारे महापुरुष गए थे, चाहे मैं चंद्रशेखर की बात करूं, चाहे भगत सिंह की बात करूं, चाहे लाला लाजपत राय की बात करूं, चाहे गांधी जी की बात करूं, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो मैं हुआ था भगत सिंह से इंस्पायर हुआ था। वहाँ जहाँ 21 वर्ष की उम्र में वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए और वहाँ शादी की बात आती है तो फिर घर से वो भाग जाते हैं। आपने वो स्टोरी उनकी देखी होगी। यहीं पर आप देखिए वो कितना जुनून था ब्रह्मचर्य करने के लिए, कितना फोकस थे अपने देश को आज़ाद करने के लिए। यहीं पर अगर एक बात आती है तो सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाता है। आज हमारे देश में ऐसे हैवान, ऐसे शैतान पल रहे हैं। आपको मैं थोड़ा और लेके जाऊँगा ध्यान, कलकत्ता में जो रेप कांड हुआ है डॉक्टर के साथ में, ऐसा ही सेम एक बंगलौर में रेप कांड हुआ था डॉक्टर के साथ में और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये कोलकाता वाला जिसने हर किसी का दिल दहला के रख दिया है। डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। वो डॉक्टर जो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे इलाज के लिए खड़े हैं, रात के 2 बजे अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो तुरंत भाग कर आ जाते हैं, उनको भी सुरक्षा नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारे बीच में ही कुछ ऐसे हैवान, कुछ ऐसे शैतान रह रहे हैं। और ये जो मुजरिम पकड़ा गया है, इसके फ़ोन में भी पोर्न का एडिक्शन पाया गया और ये पोर्न से एडिक्ट था। इसने तमाम चीज़ें अपने माइंड में बसाकर वो घटना को अंजाम दिया है। फ़िलहाल इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उम्मीद कर रहा हूँ इसमें जो भी दोषी पाए जाएं, कानून उनको सख्त से सख्त सज़ा दे। और मेरा कहने का तो मतलब है सज़ा के तौर पर चौराहे पर खड़ा करके सीधा फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नो कोर्ट नो केस, क्योंकि इन दरिंदों को हमारे समाज में जीने का कोई हक नहीं है। ये तमाम घटनाएं हमारे सामने आ पा रही हैं जो हमें सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ दिखा रही है। यहीं पर बहुत सारे रेप केसेस ऐसे भारत में हो रहे हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँ। हमारे देश के करप्ट ऑफिसर पैसा लेकर उसको दबा देते हैं, गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है हमारे सामने। तो वो घटनाएं आती हैं जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी दबा दी जा रही हैं, हमारे सामने नहीं आती, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। वो वीर जवान आज भी हमारे देश में बॉर्डर की सुरक्षा पे जो शहीद हो रहे हैं, उनकी माता बहनें भी इस देश में रह रही हैं। वो सारे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने भारत के लिए आज़ादी दिलाई, उनका आज भी उनके परिवार भारत में रह रहे हैं। तो यहीं पर देखिए ना, जहां आज़ादी के लिए एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में, वहीं पर हमारे देश में क्या हो रहा है, माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बहनें कोचिंग जा रही हैं, सुरक्षित नहीं है, कॉलेज जा रही हैं, सुरक्षित नहीं है, बाज़ार जा रही हैं, सुरक्षित नहीं है, किसी ज़रूरी सामान को लेने जा रही हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। मैं सिर्फ इसको एक तरफ इंगित करना चाहूँगा, सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक बार को मेकअप ब्यूटी की तरफ ध्यान ना दें, वर्कआउट करें,
एक्सरसाइज करें, सीखें, फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाएं और स्ट्रेंथ बढ़ाएं। जब आप फिज़िकल वर्कआउट में पसीना बहाएंगे, चेहरे पर सुंदरता अपने आप आ जाएगी। तो सभी मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने डेली रूटीन में वर्कआउट को ऐड करें, खुद को मजबूत बनाकर लेके जाएं। हमेशा आपके साथ में माँ बाप नहीं होंगे सुरक्षा के लिए, बड़े भाई नहीं होंगे सुरक्षा के लिए, छोटा भाई नहीं होगा सुरक्षा के लिए। कभी भी आप अकेले कोचिंग कॉलेज जाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के जाएं। जो भी गंदी निगाह से देखे, एक थप्पड़ उसको ऐसा जड़े कि जन्म जन्म तक वो याद रखे। कभी किसी हैवान की हिम्मत ना पड़े किसी लड़की पर हाथ डालने के लिए। ये होगा तब जब लड़कियां खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगी और वो बलवान बनेगी। वहीं आपको एक चीज़ और इंगित मैं करना चाहूँ, मैं तो उस दिन समझूँ कि भारत आज़ाद हो चुका है जिस दिन हमारी माताएं बहनें सुरक्षा के साथ मार्केट या फिर अपने ज़रूरी सामान, कॉलेज, कोचिंग, कहीं भी उनको जाना है तो सुरक्षा के साथ निडर होकर जा सके। अब यहाँ बात आ रही है जब आप विचारों से आज़ाद नहीं हैं, आप वासनावृत्ति से आज़ाद नहीं। आज भी बहुत सारे युवा मैं देख रहा हूँ 30-30, 35-35 साल की एज हो गई है, पोर्न एडिक्ट है, मास्टरबेशन एडिक्ट है, अश्लीलता में फैले हुए हैं। तो जब आप अपने गंदे विचारों से आज़ादी नहीं पा रहे हैं तो फिर आपकी आज़ादी का मतलब क्या है? आपकी आज़ादी का असली मतलब क्या है, मुझे बताइए। जिस दिन आपने गंदे विचारों से आज़ादी पाली, जिस दिन आपने नशे से आज़ादी पाली, जिस दिन आपने जुए से आज़ादी पाली, जिस दिन आपने वासनावृत्ति से आज़ादी पाली, उस दिन मैं मानूंगा कि भारत का युवा आज़ाद है। अभी भी कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके अंदर वासनावृत्ति भरी हुई है। आप नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, लेकिन वो सब निकलती है कुंडी बंद करके रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, या फिर आप जहाँ कहीं आपको फ्री का टाइम मिलता है। वासनावृत्ति की बातें चलती रहती हैं। आपके आसपास के एरिए में आप देखिए, आपके आसपास के वातावरण में देखिए, कैसे आपके इतने सारे दोस्त हैं जो वासनावृत्ति की बात करते हैं। उनसे सबसे दूर हो जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खुद को फोकस कर लीजिए अपनी लाइफ को। अगर ग्रोथ करना नहीं तो वासनावृत्ति में फंसे रहेंगे। और जो भी ऐसी अश्लीलता भरी बातें करता है आपके आसपास में, उसमें 2 थप्पड़ लगाइए खींच के और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जीवन का मतलब है खुद का विकास करना, खुद को इम्प्रूव करना, ना कि खुद को गलत आदत, गलत संगतों में फांस के रखना। फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा यही था। सबको आज़ादी की मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा। दोस्तों, आज़ादी का असली मतलब है देश हमारा आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम वासनावृत्ति में फंसे हुए हैं, हम विचारों से आज़ाद नहीं हैं। हमारी थिंकिंग गलत हो चुकी है, हमारी सोच गलत हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा सोच गलत हुई है महिलाओं को लेकर, स्त्रियों को लेकर। आप एक नज़र में किसी को जज कर लेते हैं, अश्लीलता भरी निगाहों से देखते हैं। क्या आपको ये भी नहीं लगता कि आपके घर में भी माँ बहनें हैं? आप भी उस देश का हिस्सा हो जहाँ उन 20 जवानों की फैमिली रह रही है जो हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं। फिर भी हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें अपने साथ में करते हैं, ऐसी चीज़ें अपने सामने लेके आते हैं जिनसे हमारा ध्यान भंग हो जाता है और हम गलत कृत्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और फोकस होना पड़ेगा लाइफ में। अगर खुद को बेहतर बनाना है, समाज को अच्छे संदेश देने, नहीं तो आपको देखने के बाद तमाम आपका एरिया, जो माहौल, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह के लोग पल रहे हैं। और ये तब तक पलते रहेंगे जब तक आप विचारों को नहीं बदलेंगे, विचारों से आज़ादी नहीं पाएंगे। फिलहाल वीडियो का अंत करते हैं यहीं पर। जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य, जय माता दी, जय हिंद, जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक कर देना, कमेंट करके एक जाना, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में।